अब 119 लोग जो डिपोर्ट होकर भारत आए हैं, इनमें से ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं, लेकिन लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ भगवंत मान जो है वो केंद्र पर निशाना साध रहे हैं और जो केंद्र है वो पंजाब सरकार को लेकर जो आंकड़े गिनवा रही है। तो ऐसे में कैसे देखें? नहीं, देखो मैं इसको ये नहीं कहता कि पंजाब के कम है, पंजाब के ज़्यादा है, गुजरात के कम है, गुजरात के ज़्यादा है। एक्चुअली पंजाब ही क्यों, नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात, इनके रवनीत बिट्टू जी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि भगवंत सरकार निकम्मी है, इसकी वजह से जो लोग हैं वो विदेशों में जा रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूं कि भगवंत मान सरकार निकम्मी है, लेकिन आप ये भी जुर्रत रखो कि गुजरात में तो पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां से क्यों जा रहे हैं? वो मॉडल तो इन्होंने पूरे देश में जो है वो लॉन्च किया है कि हाँ भाई गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अच्छा, गुजरात मॉडल पिछले 25 साल में अगर इनकी सरकार इतनी अच्छी है तो वहां का यूथ क्यों जो है वो अमेरिका में या किसी और देशों में जा रहा है? लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि 104 आए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जो दौरे पे भी गए, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, उसके बाद उनके आने के बाद भी 119 और कह रहे कि एक जहाज और आ रहा है अभी। तो देख रहे हैं कि रिश्तों में सुधार हो रहा है कि रिश्तों में सुधार नहीं हो रहा, रिश्ते सरेंडर हो रहे हैं। जैसे जैसे वहां से, क्योंकि एलन मस्क के साथ प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग ही मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं कि देश के लिए बिजनेस कर लो, लेकिन किसी पार्टिकुलर बंदे के लिए बिजनेस तो ना करो देश के नाम के ऊपर। तो ये देश के नाम के ऊपर सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बिजनेस करते हैं, देश के लिए बिजनेस नहीं करते। अगर बात की जाए, क्योंकि अभी भी ट्रैवल एजेंट है जो लोगों को डंकी के जरिए जो विदेशों में भेज रहे हैं, और कई रूट के खासकर अगर बात कीजिए स्पेन जो है वहां से ज्यादातर भेजा जाता है। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय ने 212 के पंजीकृत जो पंजाब में है ट्रैवल एजेंट और 68 के करीब जो लेकिन लग रहा है कि क्योंकि 500 से ज्यादा यहाँ पे ऑफिस है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और उसकी आड़ में भी ये काम हो रहा है। नहीं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, पुलिस को इसमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतना नंबर क्यों है, आइलेट्स का इतना नंबर क्यों है? क्योंकि हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है वो यहाँ सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूट लेके वो बाहर जा रहे हैं। ये हमें एडमिट करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और दिल्ली में जो भगदड़ हुई है रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनें लेट होने के कारण वहां भीड़ बढ़ गई थी, उसके कारण वहां पे भगदड़ हुई, इसमें काफी लोग मारे गए। अब 2 सदस्यीय जो गठित की गई है कमेटी, और सीसीटीवी या और भी जो वहां पे सबूत है वो सुरक्षित रखने को है, तो लग रहा है कि लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, जांच हो पाएगी। इंसाफ तो दूर की बात है, जांच भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है। क्योंकि इस देश में एक कमेटी बनती है, उसका नाम होता है कम मिट्टी, मतलब काम जो है मिट्टी हो गया, और एक सब कमेटी बनती है, उसका नाम होता है कि सब काम मिट्टी। ये ऐसी कमेटियां बनती हैं, एसआईटीज बनती हैं, वो सिर्फ लीपा पोती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपके हल्के का भी एक लड़का है जमशेर का, आप मिले, उससे बातचीत हुई? मैं बिल्कुल जाऊंगा, मैं एक आधे दिन में, क्योंकि टेंस है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में है, तो मैं डेफिनेटली उसके पास जाऊंगा। सीएम मान के बयान को कैसे लेते हैं? उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर आए वो जो उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर या उनको अच्छी नौकरी देने का भी उन्होंने कहा है कि उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी दी जाए। देखो, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक उस समय के लिए, टाइम पास करने के लिए, वो दिन निकालने के लिए इनके पास स्टेटमेंट होती है। अगर बात की जाए तो भाजपा के जो नेता है सुशील रिंकू या शीतल उंगरा, इन द्वारा पीछे धरना भी दिया गया पंजाब सरकार, और खासकर जो सांसद है चरणजीत सिंह चन्नी, उनको लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा ये टेम्परेरी सांसद है, ये यहाँ पे रहते तो है नहीं है, और नशा रहा है, चन्नी तो रहा नहीं। देखो, इसके बारे में तो आप चन्नी जी से पूछ सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो इनकी कारगुजारी के ऊपर मेरे को कुछ कहने की जरूरत है। सर, अगर बात करें तो जैसे हाथ बांध कर पिछली बार भी लाया गया, इस बार भी ऐसी कुछ बातें सामने आ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्या चीज? जो लड़के डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, उनके हाथ बांधे जाते हैं। मैं कहता हूं कि ये इनह्यूमन है,
अमानवीय है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए। और वो भी जब विश्व गुरु वहाँ जो उनके प्रेसिडेंट से मिलके आए हैं, जब मिलके उसके साथ डिस्कशन के बाद भी अगर ये बात होती है, तो मेरा ख्याल है एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आखिरी सवाल, 27 में विधानसभा चुनाव होंगे पंजाब में, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू भी अब एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे देखते हैं उन्हें कि अच्छी बात है। वैसे भी वो एक्टिव ही है यार उसमें, लेकिन वो अभी आपके राजनीति पुराने साथी हैं। हाँ मैं है पुराने की नए भी साथी हैं यार, उसमें साथी तो साथी रहता है, पुराना और नया क्या होता है। लेकिन क्या लग रहा है कि हाईकमान कोई जिम्मेदारी सौंपेगी उन्हें, क्योंकि ये तो इसके पिछली बारे बार में प्रधान थे तो चुनाव हार गए थे, और इस बार इसके क्या लग बारे रहा है? में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन साथी है तो साथी है।